आपको बताते हैं जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर सबसे खास है तीसरी सीढ़ी, क्योंकि इसमें पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। दरअसल एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान, भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो, और जो भी इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। और तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें यम का वास है। अब अगर हम पुरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने यह दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो आपको ही देख रहा हो। मतलब इससे जिस भी दिशा से देखो ये सामने की ओर ही दिखता है। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है, पर यह आज भी विज्ञान के परे है कि कैसे इतने भारी चक्र को मंदिर के ऊपर लगाया गया और कैसे उस समय के लोगों ने यह आर्टिफिशियल इल्यूजन बनाया जिससे चक्र हमेशा सामने की ओर दिखता है। इसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, पर भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है जिसे उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए इस मंदिर में स्थापित किया है। और भविष्य मालिका की एक और पंक्ति के हिसाब से जब यह मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा और तब आएंगे विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि। अब जानते हैं पुरी के रसोई घर के बारे में। जगन्नाथपुरी का रसोई घर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई है, जिसके अनोखे तथ्य और परंपरा भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती है। और रसोई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और हर एक बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और स्वाभाविक है कि सबसे नीचे के बर्तन में ज्यादा आंच आ रही है तो उसे सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं होता। ये चौंकाने वाली बात है कि 7 बर्तनों में जो सबसे ऊपर होता है उसका खाना पहले पकता है, जो विज्ञान के सारे तथ्यों को गलत साबित करता है। या खाना पहले पकता है जो विज्ञान के सारे तथ्यों को गलत साबित करता है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस पवित्र रसोई में किसी प्रकार के आधुनिक ईंधन या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक विधि से प्रसाद बनाया जाता है। पूरी मंदिर में रोजाना लगभग 50,000 से 2 लाख लोगों तक को महाप्रसाद बांटा जाता है। लेकिन चमत्कार देखो, कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता और कभी भी कम नहीं पड़ता। मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन रसोई में आती हैं और रसोई के सेवकों को अंतः प्रेरणा देती हैं कि आज कितनों के लिए प्रसाद तैयार करना है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, सदियों से चलती लीला है, जिसे आज तक कोई इंसानी गणित नहीं समझ पाया। एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े किचन में जहां 500 से ज्यादा रसोई और सेवक काम करते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों तो यह है कि इतने बड़े किचन में जहां 500 से ज्यादा रसोई और सेवक काम करते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जियां और मसाले इस्तेमाल होते हैं, वहां न कोई बदबू होती है न ही कोई मक्खी। कहा जाता है कि यह अग्निदेव और माता लक्ष्मी की कृपा है जो इस रसोई को हर प्रकार की अशुद्धि से दूर रखती है। 18वीं सदी में मराठा शासनकाल के दौरान एक बार एक अधिकारी ने रसोई के चमत्कार को अंधविश्वास बताते हुए जानबूझकर बर्तनों की संख्या बदलने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद उस दिन भी पुरी में महाप्रसाद एकदम सटीक बना, न एक दाना कम न एक दाना ज्यादा। इसके बाद अधिकारी ने रसोई में दोबारा हस्तक्षेप न करने की कसम खा ली। वैसे तो दोस्तों, ऐसे और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, पर उन्हें एक ही वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। इसलिए चलिए चलते हैं आखिरी अध्याय की ओर। लेकिन
लेकिन उससे पहले अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें न तर्क से समझा जा सकता है और न ही विज्ञान से परखा जा सकता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का हर पत्थर, हर कोना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भक्ति और बुद्धि, विज्ञान और विश्वास, संघर्ष और समाधान सब एक साथ चलते हैं। जगन्नाथ केवल भगवान नहीं, एक चेतना है जो हमें यह सिखाते हैं कि जब विज्ञान चुप हो जाए तो श्रद्धा बोलती है। तो अब सवाल यह है, क्या ये सब केवल संयोग है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबको संचालित कर रही है? आप क्या मानते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों को खुद महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी अपनी यात्रा है, श्रद्धा से रहस्य तक।